क्लास 7 का स्वयं करे 1.2 पेज नंबर 7। और ये मैथ्स का वीडियो है, आप लोग को इसको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। स्वयं करे 1.2 का है क्वेश्चन कि एक चक्का 55 बार घूमने पर 55 बार घूमने पर 77 मीटर रास्ता तय करता है, 77 मीटर रास्ता तय करता है। यानी कि एक चक्का जो है वो 55 बार घूमता है, 55 बार रेप्लिकेशन करेगा, एकदम घूमेगा, ठीक है। 55 बार घूमने पर 77 मीटर रास्ता तय करता है और 98 मीटर रास्ता तय करने के लिए कितनी बार चक्का घूमेगा। ये पहला ही क्वेश्चन आया हुआ था आप लोग का एग्जाम में, स्टार कर लेना। तो एक लिखेंगे दूरी, एक जगह क्या लिखेंगे, दूरी तय मीटर में, दूरी तय किया कितना में, मीटर में। और चक्का घूमने की संख्या, चक्का घूमेगा, बस चक्का घूमेगा, ठीक है, चक्का घूमेगा। अभी नहीं लिखना है, देखो इधर पहले दूरी तय की गई है कितना, 77 मीटर की दूरी कितने चक्का घूमने पे तय की गई है, 55 बार। कितनी बार घुमा है, 55 बार। कोई दिक्कत है, दूरी तय किया गया 77 मीटर की और 55 बार चक्का घुमा है, 55 बार चक्का घुमा है। तो बोला है कि 98 मीटर की दूरी तय करने पर कितना चक्का, कितनी बार चक्का घूमेगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो क्या लिखना पड़ता है, गणित की भाषा में, देखो ऊपर लिखा था ना अभी, इसी के ऊपर में एग्जाम्पल में, गणित की भाषा में समस्या हुई, गणित की भाषा में समस्या हुई, क्या हुई, समस्या हुई, गणित की भाषा में समस्या हुई। गणित की भाषा में क्या समस्या हुई भाई, तो देखो देखो 77 मीटर की दूरी जाना है, चक्का घूमेगा कितनी बार, 55 बार। 98 मीटर की दूरी जाना है, चक्का कितनी बार घूमेगा ये निकालना है। तो इसके बीच में 77 बटा में कितना लिखेंगे, 98 बराबर कितना लिख देंगे, 55 बार नीचे एक्स, इसी को बट्टा बट्टा में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन बीच में क्या देंगे, बराबर देंगे, बीच में क्या देना है, बराबर देना। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब इधर पे कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर हम लोग, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे, देखो इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे, समझ में आ रहा है तुमको आयुष। 77 से x से गुणा करेंगे कितना आएगा, 77x इक्वल टू, इधर आ जाएगा 98 इंटू कितना, 55, 98 इंटू 55 x इक्वल टू, जब देखो इसके साथ ये इंटू में रहता है तो बराबर के इधर जाके भागा में हो जाता है, याद रखना दिमाग में एकदम, ये बार बार नहीं बताएंगे। 77x है, बराबर के उधर जाके भागा में, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। 98 इंटू कितना, 55, नीचे कितना, 77, 11 के पारा से देखो कटेगा, 11 पचे 55 और 11 सत्ते 77, ठीक है। 7 के टेबल से देखो ये कट जाएगा, कैसे, तो 7 के टेबल से 98 को डिवाइड करो, 7 एक कम 7 और नीचे कितना, 2 8, 7 चौक कितना होता है, 28, यानी कि 14 सत्ते कितना होता है, 98। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 14, और 14 पचे कितना होता है, 70, 14 सत्ते 98, 14 पचे 70। कितनी बार चक्का घूमेगा, चक्का घूमेगा 70 बार, यानी कि 98 मीटर की दूरी, 98 मीटर की दूरी तय करने में, तय करने में चक्का, चक्का कितनी बार, 70 बार घूमेगा, 70 बार घूमेगा। समझ में आ गया, ऐसे करके लिख देंगे, कोई दिक्कत है। पहले क्या किए हम लोग, पहले निकाले दूरी, उसके बाद उधर पे लिखेंगे चक्का घूमेगा, चक्का घूमने की क्या चीज, संख्या। तो 77 मीटर जाने में 55 बार, तो 98 मीटर जाने में कितनी बार, ठीक। गणित की भाषा में समस्या हुई, समस्या का स्पेलिंग समस्या, ठीक है ना, समस्या सही है ना, ठीक लिखे, हाँ ठीक लिखे, समस्या हुई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे तैसे करके
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 77 को x से गुणा करेंगे, 77x बराबर 98 इंटू 55। 98 इंटू 55 बटा में कितना 77, 11 के 5 से काटेंगे, 11 5 55, 11 7 77, 7 को 7 से फिर काटे, देखो 7 से काट रहे तो 7 को भी काटे, 98 को भी काटे हैं, आते से ना काट रहे थे, इसलिए 7 98 14, ठीक है। 14 पचे कितना 70, 14 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। x बराबर 14 इंटू 5, देखो इधर बीच में इंटू है ना, इसीलिए x बराबर कितना 70। कोई दिक्कत है किसी को? चलो उतार लो। दूसरा नंबर सवाल करते हैं, रेडी है? तो दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, सुनो। बोला है दीप्तांक प्रत्येक सप्ताह में एक दिन तैरना सीखता है। दीप्तांक जो है वो प्रत्येक सप्ताह में एक दिन तैरना सीखता है, 364 दिन में वह कुल कितनी दिनों में तैरना सीखेगा? तो लिखेंगे एक जगह दिन, एक जगह क्या लिखेंगे दिन लिखेंगे, और एक जगह लिखेंगे संख्या। क्या लिखेंगे? संख्या। देखो बोला है 7 दिन में कितनी बार तैरना सीखता है? एक बार। 7 दिन में वह एक बार तैरना सीखता है, समझ में आ गया? 7 दिन में कितनी बार? एक बार। तो बोला है कि 364 दिन में वह कितनी बार सीखेगा, है ना? 364 दिनों में वह कितनी बार तैरना सीखेगा, बस। तो गणित की भाषा में की भाषा में समस्या हुई, ठीक है, गणित की भाषा में समस्या हुई, बस वैसे ही कर देना है। 7 बटा में 364, इधर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे x, क्या लिख देंगे माना, बराबर 1 बटा में कितना x, 1 बटा में कितना, समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 को x से गुणा करेंगे 7x बराबर 364 को 1 से गुणा करेंगे 364 इंटू 1, 1 से गुणा किया तो वही ना आएगा, एक लिखने का क्या जरूरत है, समझ में आ गया? x बराबर कितना हो जाएगा 364 बटा 7, क्योंकि 7 यहाँ पर इंटू में था, बराबर के इधर आके भागा में, इसको भागा दे देंगे, जो आएगा आंसर होगा। समझ में आ गया? चलो भागा दे के निकालो। 7 पचे 35, एक बचा, 7 दूनी के 14, 52 बार सीखेगा वो। दीप्तांक दीप्तांक 364 दिनों में 364 दिनों में 52 बार तैरना सीखेगा। दीप्तांक 364 दिनों में 52 बार तैरना सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तीन नंबर क्या बोला है देखो तो क्वेश्चन में, कविता को 120 पन्नों की जरूरत है, प्रत्येक दिस्ता में 24 पन्ने हैं, कविता कितने दिस्ता कागज खरीदेगी? तो एक जगह लिखेंगे पन्नों की संख्या, क्या लिखेंगे पन्नों की संख्या, एक जगह लिखेंगे पन्नों की संख्या, एक जगह लिखेंगे दिस्ता की संख्या। क्या चीज? दिस्ता की संख्या, ठीक है। क्या बोला गया? बोला गया कि 120 पन्नों की जरूरत है, 120 पन्नों की जरूरत है, प्रत्येक दिस्ता में कितने पन्ने हैं 24 पन्ने हैं, है ना? तो 24 पन्ना की संख्या कितने दिस्ता बनाती है? एक दिस्ता बनाती है। 24 को पन्ना अगर मिला दे तो एक गो दिस्ता बनाता है, तो 120 पन्ना कितने दिस्ता बनाएंगी, है ना? यही तो पूछा। बोला गया कि 24 पन्नों की दिस्ता 24 पन्नों की संख्या एक गो दिस्ता बनाती है, 120 पन्नों की संख्या रहेगी तो कितने दिस्ता बनाएगी? समझ में आ गया? पन्नों की संख्या और दिस्ता की संख्या प्रत्यक्ष क्या है? अनुपात है। ये क्या है? यहाँ पर यहाँ पन्नों की संख्या
देखो अब यहाँ से लिखना चालू करेंगे। पन्नों की संख्या एवं दिस्ता की संख्या संख्या प्रत्यक्ष अनुपात में है। अनुपात में, प्रत्यक्ष अनुपात में है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपात में। तो अनुपात में जब रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। 24 बटा में कितना 120 बराबर 1 बटा में कितना x। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 24x इक्वल टू कितना 120 इंटू कितना 1। तो 24x बराबर क्या हो जाएगा 120 इंटू 1 बटा में 24। 1 से गुणा करेंगे तो सेम तो आएगा, नहीं आएगा। 120 बटा में कितना 24 भागा दे देना, जो आएगा आंसर होगा। भागा दे देना, जो आएगा आंसर होगा। ठीक है, 24 पचे कितना होता है 120 होता है। कितने दिस्ता बनेंगे 5 दिस्ता बनेंगे। ठीक है, कितने दिस्ता बाबू 5 दिस्ता। आगे बढ़े। देखो मेरे तरफ, जब प्रत्यक्ष अनुपात होगा तो x कहाँ रहेगा लाइन के नीचे, और जब विपरीत अनुपात होगा यानी विलोमानुपाती होगा तब x चल जाएगा ऊपर। x ये चल जाएगा कहाँ ऊपर, समझ में आ गया। x लाइन के ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत है? अगर क्या बोले हम प्रत्यक्ष अनुपात रहा तो x रहेगा नंबर के नीचे, और अगर विपरीत अनुपात रहा तो x रहेगा नंबर के ऊपर। कोई दिक्कत है? बना लेंगे ना। चलो ये लो उतार लो जल्दी से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले बच्चे। 4 नंबर देखेंगे बाबू, 3 के बाद 4। क्वेश्चन बोला है 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना है 48 रुपया। 32 अंडे का मूल्य कितना होगा, है ना। तो एक अंडे मतलब कितना, 1 दर्जन अंडा मतलब कितना 1 दर्जन, अर्थात 1 दर्जन अर्थात 1 दर्जन अर्थात 12 अंडे, है ना। 12 अंडों का मूल्य कितना है बाबू, 12 अंडों का मूल्य कितना है 48 रुपया है। तो एक अंडे का मूल्य कितना होगा 48/12, है ना होगा। तो 36 अंडों का मूल्य कितना होगा 48/12 इंटू 36। ठीक, समझ में आ गया। 32 बोला है, ओहो, इधर कितना हो गया 32, कर लेंगे। तो 12 चौक कितना 48, 12 चौक 48। तो 13 को 4 32 को 4 से गुणा करेंगे। 32 इंटू 4, 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई 12, 128 रुपए होंगे। ठीक है, 128 रुपए। किसी को दिक्कत, ये तो आराम से निकल जाएगा यार। 12 अंडों का दाम, कोई तुमसे पूछा कि 12 अंडे लेके आओ, तो 12 अंडों का दाम 48 रुपया है, तो 32 अंडों का दाम कितना होगा। तो जितना आएगा काट कुट के, जैसे 4, तो एक अंडे का दाम कितना रुपया 4 रुपये ना। 12 अंडों का मूल्य है 48 रुपया, एक अंडे का दाम 4, 12 चौक 48, 48। ठीक है, 32 को 32 अंडों का दाम 4 रुपये करके, 32 अंडों का दाम 28 रुपये। ये ओरिजिनल दाम बता रहा है 7 रुपया। तो आज आप लोग का सवाल 1 से लेकर 4 तक ही रहने देते हैं, बाकी सवाल 5 से लेकर 10 तक नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, 5 नंबर से लेकर कितना नंबर तक 10 नंबर तक बता देंगे। कोई दिक्कत, 4 तो सवाल समझ में आया।
ये वाला कल घर से प्रैक्टिस कर लेंगे और ऑनलाइन वाले आप लोग घर से प्रैक्टिस कर लेंगे इसको बढ़िया से।